हेलो बच्चों, लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने SN1 रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब कंप्लीट किए और SN1 रिएक्शन को फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन को भी हमने कंप्लीट किया और SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म भी कंप्लीट की। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है SN2 रिएक्शन, जिसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि इसका ये मतलब होता है कि जब एल्काइल हैलाइड ऐसा हैलाइड हो जो क्या करे, जो यहाँ से कार्बोकैटायन ना बन पाए इजीली। अगर मान लीजिए एल्काइल हैलाइड में ये हैलोजन के निकलने से ये जो स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन पाए, दैट मीन्स ये एल्काइल हैलाइड कैसा हो, प्राइमरी हैलाइड हो। कैसा हैलाइड हो? अगर ये प्राइमरी हैलाइड हो तो प्राइमरी हैलाइड में ये लिविंग ग्रुप तो बहुत अच्छा है, इस लिविंग ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर ये निकल गया तो कार्बोकैटायन जो बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल नहीं बन पाएगा। तो कार्बोकैटायन इतना स्टेबल नहीं बन पाता है, इस कारण ये क्या करता है, इस X को यहाँ से निकलने नहीं देता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तब ये लिविंग ग्रुप क्या होता है, इजीली निकल जाता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल जिधर से आ रहा है, लिविंग ग्रुप इसकी जस्ट अपोजिट साइड से यहाँ से निकलता है, तो इस कारण हमें क्या मिलता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो इस रिएक्शन को बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। अगर मान लीजिए इसकी मैकेनिज्म पे बात आए, ठीक है, अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर जब भी आपने प्राइमरी हैलाइड ले लिया, प्राइमरी हैलाइड ले लिया, SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म की अगर बात करें तो ये प्राइमरी हैलाइड है, इस हैलाइड के निकलने से ये कार्बोकैटायन अगर बने तो ये बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। दैट मीन्स प्राइमरी हैलाइड कभी भी SN1 रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कारण अगर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा स्ट्रोंग हो, वो कह रहा है कि मुझे क्या करना है, इस हैलोजन को रिप्लेस करना है, और हैलोजन भी कैसा है, एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वो इसलिए नहीं इसका साथ छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये इसका साथ छोड़ेगा तो यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में तो मिथाइल हैलाइड की अगर हम बात कर लें तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर दी तो न्यूक्लियोफाइल बार बार इसको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि तुम निकल जाओ और मैं यहाँ पर अटैच हो जाऊंगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये न्यूक्लियोफाइल इस पर बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पर पेंटा कोऑर्डिनेटेड एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, आपने पढ़ा था SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई लेना देना नहीं था, इजीली लिविंग ग्रुप क्या हुआ, सबसे पहले वहां से निकल गया न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस के बिना ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लिविंग ग्रुप जब निकलेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में ही निकलेगा, अदरवाइज यहाँ पर नहीं निकलेगा। जबकि SN1 रिएक्शन में क्या है, लिविंग ग्रुप जाना चाहता है और एल्काइल हैलाइड ये बोलता है कि मैं कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बना लूँगा, तो तुम जा सकते हो। दैट मीन्स उस कंडीशन में क्या हुआ, कार्बोकैटायन बना, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल की एंट्री हुई। यहाँ पर क्या है, ये इस कार्बन को यहाँ से छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि कार्बोकैटायन जो है वो क्या बनेगा, लेस स्टेबल बनेगा। तो न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में ये बोल रहा है कि मैं इसका कार्बोकैटायन बनने ही नहीं दूंगा, ठीक है। तो जब कार्बोकैटायन बनेगा नहीं, हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन इतना इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर कार्बोकैटायन तो बन ही नहीं रहा था। अब इनके अंदर क्या बनेगी, एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप इस साइड से निकल रहा है। तो एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि हाईली अनस्टेबल होती है। अब क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा जाता है आपको बच्चे, आपको ये पूछा जाता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। पेंटा कोऑर्डिनेटेड में इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखिए यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये क्या, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है वो क्या है, लेस स्टेबल है। अब क्या होगा, अब
ये लेस स्टेबल होने के कारण लिविंग ग्रुप इजीली यहाँ से निकल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा जहां पर X था उसकी अपोजिट साइड पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाएगा। दैट मीन्स जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा इन्वर्जन प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। जहां पर इन्वर्जन का क्या मतलब होता है कि जहां पर हेलोजन लगा है, नया आने वाला रिप्लेसमेंट के बाद का जो न्यूक्लियोफाइल है वो जस्ट उसकी अपोजिट साइड पर आकर अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्जन जो प्रोडक्ट मिलता है इस कारण इसे बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन, ठीक बात है। अब हम देखते हैं एक चीज और कि इसको बाई मोलिकुलर या SN2 मैकेनिज्म क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2। क्यों है, क्योंकि इसमें जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Rx की कंसंट्रेशन पर एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर, जबकि SN1 रिएक्शन में रेट जो है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही थी। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल और Rx दोनों की कंसंट्रेशन पर इसकी रेट डिपेंड करती है। और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इस 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कारण इसको क्या बोला जाता है, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पूछा जाता है ये कितने स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, तो ये क्या है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। क्या है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। एक ही झटके में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल के आने से पेंटा कोऑर्डिनेटेड बनी जो कि हाईली स्टेबल है, तो वो क्या हुआ, फास्ट स्टेप के अंदर ये इधर से निकल गया। तो यहाँ पर ये जो स्लो या रेट डिटरमिनिंग स्टेप है इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और अगर आप मेरी प्रीवियस क्लास देखेंगे तो उसके अंदर बताया गया है कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में इस न्यूक्लियोफाइल की एंट्री शुरुआत में नहीं हुई है। सबसे स्टार्टिंग में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है इस लिविंग ग्रुप के जाने से। तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो हम कह देते हैं कि रेट जो है वो डिपेंड कर रही है किसके पर, Rx की कंसंट्रेशन पर एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर, पहली बात। सेकंड बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2। इस 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कारण इसको क्या कहा जाता है, इस 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कारण इसको बोला जाता है SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तीसरा ये बोला जाता है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि कोई भी रिएक्शन के अंदर टोटल मोल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये 2 ही है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होता है, चौथी बात, फोर्थ पॉइंट ये है कि यहाँ पर फॉर्मेशन कार्बोकैटायन का नहीं होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का, जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पर जब कार्बोकैटायन ही नहीं बनता है तो नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये चीज आप ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब कार्बोकैटायन ही नहीं बनता है तो कोई रीअरेंजमेंट भी यहाँ पर नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर रेट जो है, रेट
किस बात पर डिपेंड करती है, तो ये जब बैक साइड से आ रहा है तो यहाँ पर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, क्राउडिंग होना चाहिए कम से कम, ठीक है। इस कारण ये बैक साइड से अटैक कर पाएगा। दैट मीन्स रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंडरेंस। इसी कारण बच्चों, इसी कारण अगर मान लीजिए ये तीनों मिथाइल ग्रुप होते तो यहाँ से क्या हो जाती, क्राउडिंग हो जाती, जिसके कारण ये बैक साइड से तो अटैक कर नहीं पाता है। इसी कारण 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बना दूं मैं तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन कभी भी नहीं हो पाएगी ड्यू टू हाई स्टीरिक हिंडरेंस। तो वो क्या करेगा, अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बना लिया आपने तो वो क्या करेगा, पहले इसको निकालेगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनाएगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच होगा, ठीक है। तो SN1 जबकि SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, 5 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर फॉर्मेशन होता है और फास्टली ये क्या होते हैं, यहाँ से निकल जाता है और इन्वर्जन प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होता है। तो आपको इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर जो रेट है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। रेट also depends on concentration of nucleophile, ठीक है। दैट मीन्स also डिपेंड्स, क्या हम ये बोल सकते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो SN2 रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हम ये बोल सकते हैं 8वें पॉइंट में कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही SN2 रिएक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा यूज लेंगे। तो सॉल्वेंट हम यहाँ लेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है लिया जाएगा। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, SN2 रिएक्शन को फेवर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और रखनी रह गई है 10 नंबर में, आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि वहाँ पर रेट क्या था, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर रेट होगा ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ SN2 उतना ही ज़्यादा होगा। इसी कारण बच्चे बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड SN2 रिएक्शन भी फास्ट देते हैं। क्यों फास्ट देते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, SN2 रिएक्शन देने के टाइम वहाँ पर SN2 रिएक्शन वो क्यों फास्ट देते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनती है। और वो SN1 रिएक्शन भी फास्ट देते हैं क्योंकि वहाँ कार्बोकैटायन भी स्टेबल बनता है। तो बेंजाइलिक और एलाइलिक की अगर बात की जाए तो वो SN1 और SN2 दोनों फास्ट देते हैं। अब 11th नंबर पॉइंट जो है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है। लीविंग ग्रुप जितना फास्ट होगा, ये जितना जल्दी निकलेगा न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी ही तो अटैक कर पाएगा। अगर यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दूं तो SN2 रिएक्शन स्लो हो जाएगी। दैट मीन्स रेट ऑफ SN2 अगर बात की जाए तो RI की सबसे ज़्यादा, फिर RFR Br की, फिर RCl की और सबसे कम होगी RF की। चाहे मैं SN2 कह दूं चाहे SN1 कह दूं, ठीक है। तो दोनों में ही क्या होगा, ऑर्डर ये होगा, क्योंकि
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है। ठीक है बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री की, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये H, ये D, ये T और यहाँ पर है X और यहाँ पर दे दिया जाए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, या न्यूक्लियोफाइल की बजाय मैं यहाँ पर ये लिख दूँ OH-, ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। अब आपको पहचानना कैसे है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होने के साथ ये क्या है, कायरल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा, जिसके कारण आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो H, D, T एंड OH इस तरीके से मिल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है कि इसको तो मैंने बोल दिया एक्वस KOH, ठीक बात है, ये SN2 रिएक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी हैलाइड है, तो प्राइमरी हैलाइड क्या देगा, SN2 देगा, ठीक है। तो SN2 देगा तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट में फ़र्क क्या होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट में ये होता कि OH- जस्ट इसके ऊपर आकर जुड़ जाता, तो ये OH और D जो है वो यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिल जाता, तो जहाँ X लगा हुआ है वहीं पर OH लग जाता, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब जहाँ X लगा हुआ है OH- उसकी जस्ट अपोजिट साइड पर आकर अटैच हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इसका R होगा तो उसका S हो जाएगा। इन्वर्जन इन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पर लिविंग ग्रुप है जस्ट उसकी अपोजिट साइड पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो उसको इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर SN2 रिएक्शन होती है तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कैसा होगा, SN2 के अंदर आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कैसा प्रोडक्ट होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर SN1 रिएक्शन होगी तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा रैसमिक मिक्सचर, एक इन्वर्जन और एक रिटेंशन, दोनों का 50-50% मिलेगा, तो रैसमिक मिक्सचर आपको वहां पर ऑब्टेन होगा। तो आप पहचानेंगे कैसे कि SN1 रिएक्शन हुई है या SN2 रिएक्शन हुई है। तो अगर मान लीजिए आपने ले लिया प्राइमरी हैलाइड, ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अगर आपने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करवा दिया, यहाँ पर आपने न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवा दी, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा SN2 रिएक्शन, ठीक है, SN2 रिएक्शन। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और इस इन्वर्जन को बोला जाता है बच्चे, इस इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है वाल्डन इन्वर्जन। इस इन्वर्टेड प्रोडक्ट को बोलते हैं हम वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है, इस इन्वर्जन को क्या बोला जाएगा, वाल्डन इन्वर्जन। अगर मान लीजिए टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री RX ले लिया, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आपने ले लिया और आपने न्यूक्लियोफाइल लिया, तो आपको मैकेनिज्म हमेशा ही कैसी होगी, SN1, और ये क्या करेगा, यहाँ पर रैसमिक मिक्सचर आपको ऑब्टेन होगा। आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, रैसमिक मिक्सचर, दैट मीन्स 50% D और 50% L, ठीक है, दो
इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स आपको मिलेंगे। अब दिक्कत आपके साथ क्या होगी, दिक्कत ये होगी अगर मान लीजिए आपने 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया, तो ये SN1 भी देता है और ये SN2 भी देता है। SN1 कब देगा, SN1 देगा बच्चे जब यहाँ पर आपने ले लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो देगा SN1। लेकिन अगर आपने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो आपको रिएक्शन देगा वो SN2। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में तो SN1 देगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में तो SN1 देगा और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 मैकेनिज्म देगा। तो 3 डिग्री कभी भी SN2 नहीं देगा, ठीक है, 1 डिग्री कभी भी SN1 नहीं देगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होती जाएगी उतना ही SN2 रिएक्शन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको क्या ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको मिलता है, इस इन्वर्जन को बोला जाता है वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। तो अब बच्चे जो है हम बात कर रहे हैं कि SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो SN2 रिएक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन कौन देता है, अल्फा हेलोकीटोन देता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि यहाँ पर जो अगर ये यहाँ से निकल जाए तो प्लस जो आएगा तो वो ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर नहीं होगा, तो स्टेबल नहीं होगा। तो अल्फा हेलोकीटोन SN2 रिएक्शन सबसे ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको SN2 रिएक्शन का ऑर्डर जानना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा क्या होगा, अल्फा हेलोकीटोन देगा, उसके बाद में CH3X देगा। और CH3X क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड में क्राउडिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बेंजाइलिक और एलाइलिक क्यों देते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट जो है ज़्यादा स्टेबल बनती है। अगर मैं मान लो ये आपसे पूछ दूँ कि SN1 के टाइम क्या हुआ था, तो SN1 के टाइम वही ऑर्डर है जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बेंजाइलिक और एलाइलिक क्या करेंगे, वो ज़्यादा देंगे SN2 रिएक्शन को। उसके बाद दूसरा कोई 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड आपने ले लिया तो ये वाला देगा, और फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी SN2 रिएक्शन दे देता है, ठीक है। तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो माहौल देख के चलेगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या करेगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो माहौल देख के चलेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया तो SN1 भी दे देगा, लेकिन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट डाला तो आपने SN2 दे देगा। लेकिन ये सब क्या है, ये सिर्फ SN2 देने के काबिल है, ये SN1 कभी भी नहीं दे सकते हैं। दैट मीन्स आपको मैं ये बोल दूं कि अल्फा हेलोकीटोन कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं दे सकता है, नेवर गिव्स SN1 रिएक्शन। ठीक बात है बेटा कि SN1 रिएक्शन को शो कभी भी नहीं करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। और दूसरी क्या ध्यान में रखनी होगी, ब्रिज हेड वाला एल्काइल हैलाइड जो है वो कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन पर ना तो कभी SN1 होगा और ना ही कभी भी SN2 होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और आपको ये बोल दें बेंजाइलिक और एलाइलिक SN1 भी देते हैं और SN2 भी फर्स्ट देते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इन चीज़ों में आपको क्या करना है, आपको एक ऑर्डर सेट करना है। SN1 के अंदर तो क्या करना है, एल्काइल हैलाइड का जो ऑर्डर है वही क्या हो जाएगा, SN1 का ऑर्डर। लेकिन SN2 के टाइम आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा हेलोकीटोन सबसे ज़्यादा SN2 देता है, उसके बाद में मिथाइल हैलाइड, उसके बाद में बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, उसके बाद में नॉर्मल कोई 1 डिग्री और फिर 2 डिग्री। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कभी भी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कभी भी
SN1 रिएक्शन को SN2 रिएक्शन को शो नहीं करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी ये SN2 रिएक्शन को शो नहीं करता है। ठीक है, तो अगर हम बात की जाए कि SN2 रिएक्शन के क्वेश्चंस दिए जाएं आपको, तो आपको सबसे पहले तो ये पता है इनका ऑर्डर क्या है। उसके बाद में SN2 के अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको यहाँ पर ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर जिसमें SN1 और SN2 का ऑर्डर पूछा जाएगा आपसे, और आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ से इस पार्ट से नीट के अंदर जरूर क्वेश्चन उठने वाला है। तो बच्चों अब जो है कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं, आपको ध्यान लगाना है कि SN1 रिएक्शन देगा या SN2 रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं CH3F की। ठीक है, ये दे देना चाहिए था SN2 रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है, बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है। तो ये कभी भी SN1 तो कभी भी प्राइमरी हैलाइड देता ही नहीं है, और ये SN2 भी नहीं दे पाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए ये अल्काइल हैलाइड ले लिया, मिथाइल क्लोराइड, तो SN1 तो ये नहीं देगा, लेकिन ये SN2 हमेशा दे देगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो है, तो SN1 दे देगा, लेकिन SN2 कभी भी नहीं देगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 3 डिग्री है। जब 3 डिग्री है तो SN1 दे देगा और SN2 को कभी भी शो नहीं करेगा। अब देखना 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो क्या कर सकता है, वो SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है। SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है। SN1 कब देगा, PP सॉल्वेंट में, और यहाँ पर देगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर मान लीजिए ये जो है यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड कंजुगेशन होगा, इसके कारण ये विनाइल वाला, या अगर मान लीजिए ये इस तरीके से SN1 रिएक्शन यहाँ पर शो नहीं करेगा ड्यू टू डबल बॉन्ड कंजुगेशन, ना तो SN1 ना ही SN2। ये कब देता है, ये देता है ArSN2, वो भी बहुत माइल्ड देता है जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों। अभी एराइल हैलाइड्स पर आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के कारण ना तो ये SN1 देगा ना ही SN2 देगा। यहाँ पर बेंजाइलिक जो है अभी आपको बताया था SN1 देता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, लेकिन यहाँ मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है, तो SN2 भी ये फास्ट दे देगा। ऐसा ही हाल एलाइल का है। ठीक है, अब देखिए ये CPM कार्बोकैटायन बन जाएगा तो SN1 दे देगा, लेकिन ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी है तो ये SN2 भी इजीली शो कर जाएगा। तो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं जिससे आपको ये चीज़ ध्यान में रहे कि SN1 कब देगा और SN2 कब देगा। अगर मान लीजिए आपको सबस्ट्रेट दिया जाए कुछ ऐसा, यहाँ पर हेलोजन लगा है। ठीक है, तो हेलोजन लगा है तो हम इसको फ्लोरीन नहीं मानेंगे, हम मान के चलेंगे कि BrClI कुछ भी है। ठीक है, तो ये SN1 नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर एंटी एरोमेटिक बनेगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन कैसा बन रहा है, एंटी एरोमेटिक, जिसके कारण SN1 कभी भी शो नहीं करेगा, लेकिन ये SN2 वेरी इजीली यहाँ पर शो कर जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से ये होता और यहाँ पर अगर Br लग जाता तो ये क्या कर सकता है, SN1 बहुत ही इजीली देगा क्योंकि एरोमेटिक है ये, लेकिन ये 2 डिग्री भी है तो ये SN2 को भी शो कर देता। ठीक है ना, तो SN2 को भी शो ये कर देता। अब आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या, वो चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि ये जो है ये वाला, अब ये देखो यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन बनता है तो ये क्या करेगा,
ये अगर निकलता है तो कार्बोकैटायन बन जाएगा, और कार्बोकैटायन बनने के कारण ये SN1 रिएक्शन बहुत ही फास्ट देगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनता तो ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल बनती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर मान लीजिए आपको अल्फा हेलोकीटोन दे दिया जाता, अल्फा हेलोकीटोन, तो ये कभी भी SN1 शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ प्लस स्टेबल नहीं होता है, लेकिन SN2 को ये बहुत आसानी से शो कर देता। हालांकि मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा SN2, सबसे फास्ट, वेरी फास्ट SN2 रिएक्शन कौन देगा, तो ये वाला अल्फा हेलोकीटोन वेरी फास्ट रिएक्शन यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस बना लिए हैं। अब मान लीजिए ये आपको ब्रिज हेड वाला कंपाउंड दे देता, अगर मान लीजिए आपको ब्रिज हेड वाला कंपाउंड दे दिया जाता तो ना तो ये SN1 शो करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, लेकिन स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण SN2 भी शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपको जब भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि अगर आपको कंपाउंड दे दिया जाए, अगर 2 डिग्री है ना, और 2 डिग्री के साथ में वो हो कायरल, तो क्या होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा SN2। अगर आपने सॉल्वेंट क्या लिया है, आपने सॉल्वेंट लिया है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मैं मान लो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे कि अगर आपको इस तरीके से दिया जाता है, ये दे दिया आपने CH3, ये दे दिया आपको C2H5 और ये दे दिया आपको D, ठीक है, और साथ में दे दिया आपको X, और यहाँ पर आपको क्या कर दिया उसने, आपको यहाँ पर दे दिया एक्वस KOH। ठीक है, आपको दे दिया यहाँ पर एक्वस KOH, आपको यहाँ दे दिया है, और आपको यहाँ पर दे दिया साथ में H2O। ठीक है, या फिर दे दिया ROH। तो यहाँ पर ये क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर है। अब आप कहोगे ये तो H+ दे देगा, रे गधो, ये क्या करेगा, ये H+ नहीं देगा, ये OH- देगा, है ना। तो OH- जब देगा तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी वो SN2 रिएक्शन होगी, और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, SN1 रिएक्शन होगी। तो SN2 जब रिएक्शन होगी तो आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, आपको प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल रहा है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया तो OH तो यहाँ भी जुड़ेगा, तो यहाँ एक तो प्रोडक्ट मिल गया ये, और एक मिलेगा इसका मिरर इमेज, आपको एक मिलेगा मिरर इमेज, और ये दोनों मिलेंगे 50-50%। दैट मीन्स यहाँ मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर। तो ये चीज़ आपको बच्चे ध्यान में रखनी है कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड जब है तो वो SN1 भी दे सकता है और SN2 भी शो कर सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में अगर आप रखोगे तो आपके SN1 और SN2 के कोई भी क्वेश्चन जो हैं वो गलत नहीं हो पाएंगे। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है।